वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अगर बात लखनऊ में हुए मैच की करें तो इस मैच के द्वारा कई सारी चीज़ें सामने आई हैं जो भारत की टीम के लिए बहुत बढ़िया हैं, उनके मोराल हाई करने के लिए बहुत बढ़िया हैं। इस मैच के द्वारा भारत ने तमाम उन टीम्स के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया है जो शायद ये समझती थी कि भारत जो है हर डिपार्टमेंट में शायद परफेक्ट नहीं है। हर डिपार्टमेंट में भी भारत परफेक्ट है, ये भी भारत ने बता दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि हर सिचुएशन में भारत में लड़ने का मादा है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राजीव मिश्रा हैं। राजीव, लखनऊ की जीत मुझे लगता है कि एक ऐसी जीत थी जिसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। देखिए, तीन सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो लखनऊ के मैच से निकल कर आई। पहला ये था कि जो हमने शुरू के 5 मैच जीते, हमने रन चेस किया था। यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके का चैलेंज था कि हम पहले बैटिंग करके एक बड़ा टारगेट रखे। वो बड़ा टारगेट तो नहीं रख पाए, 229 रन ही हमने बनाए। लेकिन फिर दूसरा चैलेंज ये था कि क्या हमारे गेंदबाज जब दिन अच्छा नहीं हो, यानी आपका दिन नहीं है तब तो उसके बाद भी आप जाके मैच जिता दें, तो भारतीय टीम ने वो भी कर दिखाया। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जब ऑड्स आपके खिलाफ हो, यानी कि सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा हो, तो क्या भारतीय टीम फिर खड़ी हो सकती है। और जिस तरह का इंग्लैंड ने स्टार्ट किया था, शुरू के 3-4 ओवर्स में जिस तरह की पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया, वो बहुत काबिले तारीफ था। तो मेरे लिए लखनऊ मैच शायद सबसे बड़ा मैच था, सबसे बड़ी जीत मुझे लगी। हालांकि हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, हमने पाकिस्तान को भी हराया, हमने न्यूजीलैंड को सालों साल के बाद वर्ल्ड कप के मैच में पहली बार हम उनको हरा पाए। लेकिन एक्चुअली मैं देखूँ तो इंग्लैंड की जीत जो है, इंग्लैंड के खिलाफ जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि 229 रन हमने डिफेंड किया। क्या कमाल की गेंदबाजी की। आपके हाथ में ये पुरानी बॉल है, पुरानी बॉल से भी हमने अच्छा किया। और जब नया बॉल था तो जसप्रीत बुमराह अपना कमाल दिखा रहे थे, शमी दिखा रहे थे। और जैसे ही बॉल पुराना हुआ तो कुलदीप यादव मैच में आ गए। तो बॉल नया हो पुराना हो, हमारे पास हर तरीके का, कहते हैं ना कि ऐसा सिपाही है जो हर तरीके से इन बॉलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ठीक वैसे ही हुआ और ये बहुत बड़ा खतरा है। अब बाकी की जो बड़ी टीमें इंतज़ार कर रही हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका के साथ हमको मुकाबला खेलना है, श्रीलंका के साथ खेलना है, ये सारी टीमें देख रही होंगी कि अब हम भारतीय गेंदबाजों का काट क्या ढूंढें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लखनऊ का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। जब धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत खेल रहा था, हमें लग रहा था कि ये मैच बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन उसके बाद अब जब लखनऊ में मैच हुआ तो जब टॉस जीत गई इंग्लैंड, तो लग रहा था कि इंग्लैंड जो है दोबारा से अगर बैटिंग करने का मौका देती है भारत को, तो शायद भारत के लिए चेज़ करना मुश्किल हो जाए। लेकिन भारत ने ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो इंग्लैंड की फ्लॉप कर दी। और दूसरी बात ये कि जब आपने कहा कि जब एक का दिन ना हो तो दूसरे पे दारमदार आ जाता है, तो दारमदार इस वक्त था हमारे बॉलर्स पर। और बॉलर्स ने प्रूव कर दिया कि एक टीम वर्क होता है। आप एक पर प्रेशर नहीं डाल सकते, आप एक ऑर्डर पर प्रेशर नहीं डाल सकते। तो बॉलर्स को मतलब फुल पॉइंट मिलने चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह का स्पेल डाला जसप्रीत बुमराह ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, बात करें टॉप 3 विकेट टेकर्स में से एक है और इकोनॉमी रेट उनका इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा है। जसप्रीत बुमराह का टीम के साथ होना मतलब 50% आपने प्रेशर क्रिएट किया है। जो काम विराट कोहली, रोहित शर्मा बैटिंग में करते हैं, वो काम अब बॉलिंग में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। यानी कि जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, कहता है ना कि आपका हवा बन जाता है। अगर बल्लेबाजी में विराट और रोहित का हुआ है, तो गेंदबाजी में इन दोनों शमी और जसप्रीत बुमराह का हुआ। अगर आप देखें, अगर ओवर वाइज एनालिसिस करें, जिस तरह से 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने आके 2 विकेट निकाले और उसके बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी आके 2 विकेट निकाल देते हैं। यानी कि आपने इंग्लैंड को बेसिकली 10 ओवर में मैच हरा दिया था। फिर तो औपचारिकता रह गई थी। जब बॉल कुलदीप के हाथ में आया तो उन्होंने बटलर को आउट किया और मैच को खत्म कर दिया। तो अब मैच दर मैच अगर एनालिसिस करें तो हर मैच में एक तो जसप्रीत बुमराह का बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है। वो रन ही नहीं देते हैं, बहुत ही कंजूस गेंदबाज है जिनके गेंदबाजी पर रन बनाना बहुत मुश्किल है। और विकेट टेकिंग डिलीवरीज उनके पास। जब आपके पास विकेट टेकिंग डिलीवरीज और आप रन ना दे रहे हो, तो फिर आप बहुत खतरनाक गेंदबाज बन जाते हैं। जो काम मुझे याद आता है 80s में जोएल गार्नर वेस्ट इंडीज़ के लिए करते थे या माइकल होल्डिंग करते थे, वो दबदबा इन दोनों महसूस हो रहा है। और ये कहने में मुझे अब कोई गुरेज नहीं है कि इस वाइट बॉल के साथ इस वर्ल्ड कप में भारत के पास सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, वो चाहे हम पेस बॉलर्स की बात कर लें या स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर लें। बिल्कुल कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप हमें बॉलिंग दे दीजिए, चाहे बैटिंग दे दीजिए, चाहे किसी भी तरह की कोई पिच हो, चाहे बैटिंग फ्रेंडली हो, चाहे बॉलिंग फ्रेंडली हो, हमारा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम टॉप पर हैं और टॉप पर ही रहेंगे और वर्ल्ड कप लेकर ही आएंगे। और इसी अच्छे नोट के साथ मुझे लगता है कि हमें अब
जी। ये सेगमेंट खत्म करना होगा, लेकिन ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हम आप तक रोज़ आते हैं और आते रहेंगे। अगर आपको भी कोई स्टोरी चाहिए किसी भी प्लेयर पर, या कोई भी आप ऐसा चाहते हैं कि तो कुछ- वरना एक इंटरेस्टिंग और स्टैट याद आ गया मुझे, हाँ, आपको सॉरी रोकना हाँ, पड़ रहा है कि मोहम्मद शमी की बात कर लें तो ज़हीर खान और शीनात के बाद अब तीसरे ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने 40 से ज़्यादा विकेटें वर्ल्ड कप में ली हैं। और मज़े की बात ये कि आधे मैचेस खेले हैं, यानी कि अभी सिर्फ 13 मैचेस खेले हैं मोहम्मद शमी ने और 40 विकेटें ले चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने का काम है वो ज़हीर खान ने किया है, 44 विकेटें हैं, 42 विकेटें जवागल शीनात के नाम पर और 40 विकेटें 13 मैचों में ही हो चुकी हैं मोहम्मद शमी की। तो अभी जो मैचेस बचे हैं, अगर शमी यही फॉर्म दिखाते हैं, यानी कि 2 मैचों में 9 विकेट, आपने मुझे करेक्ट किया था कल कि नहीं धर्मशाला में 5 विकेटें हैं और अब 4, यानी टोटल 9 विकेटें हैं और जो बचे हुए 3 लीग मैचेस हैं और भारतीय टीम क्वालिफाई कर गई तो हम सेमीफाइनल की बात कर लें, यानी 4 मैचेस अगर शमी को मिलते हैं और इनमें अगर वो 5 विकेट भी लेते हैं तो अब भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड जो है शमी अपने नाम कर सकते हैं। तो देखिए, भारत और भारतीय और साथ ही हमारे क्रिकेट और क्रिकेटर्स रिकॉर्ड बनाने के लिए आए हैं, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए हैं। तो वर्ल्ड कप एक बार फिर से हमारी झोली में होगा, ये फिलहाल लगना शुरू हो गया क्योंकि हमारी टीम सेमीफाइनल्स में पहुंचने वाली पहली टीम है। तो उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो चलिए, क्रिकेट ज्ञान पर इसी तरह के फैक्ट्स लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। कोई भी स्टोरी या कोई भी फैक्ट्स आपको चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, हम उस पर ज़रूर स्टोरी बनाएंगे और उस पर आपसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।